दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के अमेजिंग एआई आर्ट जनरेट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इस तरह के अमेजिंग एआई आर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, और साथ ही बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अमेजिंग एआई आर्ट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज जिस एआई वेबसाइट का यूज़ करके हम इस तरह की अमेजिंग एआई आर्ट जनरेट करने वाले हैं, उस वेबसाइट का नाम है leonardo.ai। दोस्तों, इसके पहले आपने मिडजर्नी एआई का नाम सुना होगा, और हो सकता है आपने मिडजर्नी एआई का यूज़ भी किया हो। लेकिन मिडजर्नी एआई पर हमें उस वेबसाइट के एडवांस फ़ीचर सिर्फ़ उसके प्रो वर्ज़न में ही मिलते हैं, जिसके लिए हमें उस वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये पूरी तरह से फ्री वेबसाइट है। और इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको पीसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही बहुत अच्छी तरह से इस वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली 150 फ्री टोकन मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप डेली 35 से 40 एआई आर्ट जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको leonardo.ai का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको कैसे इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपको कैसे इस वेबसाइट की हेल्प से अपने लिए एआई आर्ट जनरेट करना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अपने चैनल पर मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में आपको टाइप करना है leonardo.ai। ये सबसे ऊपर हमें शो हो रहा है leonardo.ai, तो हमें इस पर टैप कर लेना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पर leonardo.ai की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट को अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे आप टैप करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल मोड में ही यूज़ करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में भी उतनी ही आसानी के साथ यूज़ कर पाएंगे। तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें यहाँ पर ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको लॉन्च ऐप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे, ये यहाँ से आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, इस पर टैप करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेरी लॉगिन आईडी शो हो रही है, और साथ ही यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के कई मेन्यू देखने को मिल रहे होंगे। तो हम एक एक करके इन सभी मेन्यूज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले फ़िलहाल हम होम वाले मेन्यू को यहाँ से समझ लेते हैं। होम पे जैसे ही मैंने टैप किया, ये यहाँ से इस वेबसाइट का होम पेज हमारे सामने अपीयर हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फ़ीचर मॉडल्स। अब फ़ीचर मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि इस वेबसाइट का यूज़ करके जिन यूज़र्स ने यहाँ पर इमेज जनरेशन की हैं, उन इमेजेस में से जो सबसे टॉप क्वालिटी की इमेजेस जनरेट हुई हैं, उनको leonardo.ai की कम्युनिटी टीम ने फ़ीचर करके सबसे ऊपर रखा है। तो ये फ़ीचर मॉडल्स में जितनी भी इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी इमेजेस इस वेबसाइट की टॉप की इमेजेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो रखी हैं। अब यहाँ पर फ़ोटो के ऊपर उनकी स्टाइल भी लिखी हुई है। जैसे कि आप फर्स्ट वाली इमेज में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फ़ोटो रियल। सेकंड वाले में ड्रीम शेपर लिखा हुआ है। थर्ड वाले में 3D एनिमेशन स्टाइल। यानी यहाँ पर आपको स्टाइल वाइज अलग अलग कैटेगरी की इमेजेस शो हो रही हैं। तो मान लीजिए मैं ये पहले वाली इमेज को यहाँ से ओपन करता हूँ, इस पर टैप करके। अब यहाँ पर ये इमेज ओपन हो गई है। इसे आप थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी इमेजेस शो होंगी। अब इनमें से मान लीजिए मैं किसी इमेज को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं ये वाली इमेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये इमेज हमारी ओपन हो गई है। अब आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डाउन एरो हेड का सिंबल दिख रहा है, आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से कई सारे ऑप्शन ओपन हो जा रहे हैं। पहला तो है ओरिजिनल इमेज का, यानी ये इमेज जो यहाँ पर शो हो रही है अभी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। उसके अलावा अगर आप इस इमेज के बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव करना चाहें तो आप इसके बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं।
उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है नो बैकग्राउंड का। आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये देखिए हमारी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप चाहें तो इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करके अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट की एक बहुत ही बड़ी ख़ासियत है कि ये आपको बेहतरीन क्वालिटी की इमेज तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही साथ आप उन इमेजेस को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो मैं इस इमेज को फ़िलहाल इसके ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ से वापस ले आता हूँ। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही टैप करेंगे ये इमेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ से आ गई। इसके अलावा यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। आप इस इमेज को यहाँ पे टैप करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर टैप किया, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब आप इस पर टैप करके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप इस इमेज को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट इन कैनवास। तो आप इस इमेज को कैनवास में मूव करके इसी वेबसाइट की हेल्प से एडिट भी कर सकते हैं। इमेज को एडिट कैसे करना है ये मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डिटेल्स दिख रही होंगी। अब यहाँ पर इस इमेज को जनरेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया गया है वो प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और इस प्रॉम्प्ट को हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके अपनी खुद की इमेज भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इस इमेज के प्रॉम्प्ट में हम अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं और इस तरह से हम सेम इसी इमेज को कुछ अलग स्टाइल में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इस इमेज की बाकी की डिटेल्स भी शो होंगी। जैसे कि यहाँ से आपको इस इमेज का रेजोल्यूशन दिख रहा है और इसकी क्रिएशन की डेट आपको दिख रही है कि ये 11 अगस्त को क्रिएट की गई है। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं और आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके अपने लिए जिस तरह की भी चाहें उस तरह की इमेज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको जो पहले से जनरेट हुई इमेज मिलती हैं आप उनको भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक क्रॉस का निशान दिख रहा होगा, तो मैं इस क्रॉस के निशान पर टैप करता हूँ। इसी तरह से फ़ीचर मॉडल्स में जितनी भी स्टाइल की इमेजेस आपको दी गई हैं आप सबको ओपन करके जो भी स्टाइल आपको पसंद आए आप उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं या उनके प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपनी खुद की इमेज जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको रिसेंट क्रिएशन दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको 3 टैब दिख रहे होंगे, ट्रेंडिंग, न्यू और टॉप। अब यहाँ पर ट्रेंडिंग में आपको ये इमेजेस दिख रही हैं, ये सारी इस समय ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस यहाँ पर लोगों ने जनरेट कर रखी हैं। इसके बाद हम न्यू वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर न्यू टैब में हमें कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हर मिनट्स नई नई इमेज जनरेट होती रहती हैं, तो आप यहाँ जितनी बार भी टैप करेंगे आपको नई नई इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये स्पाइडरमैन का मॉन्स्टर अवतार हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। आप इनमें से जिस भी इमेज को चाहें उस पर टैप करके उसे चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसके प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपनी खुद की इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टैब आपको दिख रहा है टॉप का, तो हम इस टैब में भी देख लेते हैं कि इस टैब में हमें किस तरह की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो मैंने इस पर टैप किया। अब टॉप में देखिए आपको कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। ये सारी इमेजेस यहाँ से टॉप पर चल रही हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस देखने को मिल रही हैं। ये इमेज देखने में सबसे अच्छी लग रही है, इसीलिए शायद ये सबसे टॉप पर है। तो यहाँ से हमने इस वेबसाइट का होम वाला सेक्शन पूरी तरह से समझ लिया है। अब हम बाकी मेनू को भी यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको ये 3 लाइन्स पर टैप करना है और होम के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कम्युनिटी फीड का, तो आपने कम्युनिटी फीड पर टैप करना है। कम्युनिटी फीड पे जैसे ही आप टैप करेंगे अब यहाँ पर भी आपको वही सारी इमेजेस शो होंगी जो कि आपको होम वाले सेक्शन में शो हो रही थी, क्योंकि Leonardo.ai की कम्युनिटी टीम ने इन सभी इमेजेस को उनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग जोन और टॉप जोन में रखा है। इसलिए आपको कम्युनिटी फीड में भी वही सारी इमेजेस शो हो रही हैं जो कि आपको होम वाले सेक्शन में शो हो रही थी। और यहाँ से टॉप वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें वही इमेज शो कर रही है।
तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सनल फीड का। पर्सनल फीड पे हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको वो इमेजेस शो होंगी जो कि आपने पर्सनली यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर जनरेट की होंगी। तो यहाँ पर ये सारी इमेजेस मैंने जनरेट की थी, जो कि यहाँ से आपको शो हो रही हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। योर जनरेशन, यानी जो इमेजेस मैंने यहाँ पर जनरेट की हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। उसके बाद सेकंड वाला सेक्शन यहाँ से आपको दिख रहा है फॉलोअर्स फीड का, यानी अगर यहाँ पर आपने किसी को फॉलो कर रखा होगा तो उनके द्वारा जनरेट इमेजेस यहाँ पर आपको शो होंगी। और यहाँ पे थर्ड वाला सेक्शन आपको दिख रहा है लाइक फीड का, तो आपने अगर किसी इमेजेस को यहाँ से लाइक किया होगा तो वो इमेजेस आपको यहाँ पर शो करेंगी। मैंने यहाँ से इन 2 इमेजेस को लाइक किया हुआ है, तो ये दोनों इमेजेस मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। तो अब यहाँ पर पर्सनल फीड वाले मेनू को भी हमने समझ लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेनू पे। उसके लिए आपको वापस से 3 लाइन्स पे टैप करना है। अब पर्सनल फीड के बाद हमें 2 मेनू यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है ट्रेनिंग इन डेटा सेट्स का और दूसरा है फाइन ट्यून मॉडल्स का। अब ये दोनों मेन्यूज़ आपके लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं, तो मैं इन दोनों मेन्यूज़ को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूज़र टूल्स का। इसके अंडर में आपको 3 टूल्स दिख रहे होंगे। पहला है AI इमेज जनरेशन, सेकंड है AI कैनवास बीटा और थर्ड वाला यहाँ पर है टेक्सचर जनरेशन अल्फ़ा का। अब यूज़र टूल्स के अंडर में आपको जो 3 मेन्यू दिख रहे हैं, इनमें से ये AI इमेज जनरेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सेकंड ये जो AI कैनवास बीटा का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको AI इमेज जनरेशन वाला मेनू जो है, इस मेनू को मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये इस वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट मेनू है और आप इस वेबसाइट के थ्रू जो इमेज जनरेट करोगे वो आपको इसी मेनू का यूज़ करके करना है। तो मैं AI इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ। इस पर जैसे ही मैंने टैप किया ये मेनू यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम जिस तरह की भी इमेज जनरेट करना चाहते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और जिस तरह का प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर इंटर करेंगे उसी तरह की इमेजेस Leonardo.ai हमारे लिए जनरेट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर नीचे मैंने जो पहले इमेज जनरेट कर रखी हैं वो सब यहाँ से शो हो रही हैं। तो नई इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कैसा प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की इमेजेस की नीड है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अ अलोन ब्यूटीफुल गर्ल एट वाटरफॉल विथ हर डॉग। अब यहाँ पर पहले मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखते हैं कि ये किस तरह की इमेज जनरेट करके हमें देता है। इसके आगे फिर हम इसे कोई टफ प्रॉम्प्ट देकर भी देखेंगे। प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पर आपको एक डाउन एरो हेड का सिंबल दिख रहा होगा, तो इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ से इसकी स्टाइल दी हुई है, आप किस स्टाइल में अपनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ड्रीम शेपर V7 सिलेक्ट है, तो मैं इसी को यहाँ पर सिलेक्ट रहने देता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। इसमें यहाँ पे आपने लियोनार्डो स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा ऊपर यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इस आइकन पर टैप करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे अब आपके इमेज जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो आपने अपनी इमेज को जनरेट करने से पहले इन सेटिंग्स को यहाँ से अप्लाई कर देना है, उसके बाद ही आपने जनरेट पे टैप करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सेटिंग्स दिख रही है नंबर ऑफ़ इमेजेस। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ़ इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी इमेजेस यहाँ पर जनरेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक का ऑप्शन आपको दिया है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 2 सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया है, अब जब मैं जनरेट पर टैप करूँगा तो ये हमें 2 इमेजेस जनरेट करके देगा। तो इस तरह से आप जो भी नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपको उतनी इमेजेस ये जनरेट करके दे देगा। इसके बाद यहाँ से आप इमेज का डायमेंशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज डायमेंशन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डाउन एरो हेड का सिंबल दिख रहा होगा, तो आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ से आप अपनी इमेज के लिए एस्पेक्ट रेशो भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 9:16 का एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इसे ही यहाँ से सेट रहने देता हूँ। आप जिस भी रेशो में चाहें उस रेशो में यहाँ से इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो लगभग हमने यहाँ से सभी ज़रूरी सेटिंग्स कर दी हैं। अब सेटिंग करने के बाद आपने ऊपर आना है और ये यहाँ पर आपको राइट साइड में बैक एरो का एक सिंबल दिख रहा होगा, तो आपने इस पर टैप कर देना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे आप वापस इमेज जनरेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हमें पूरे 150 टोकन्स शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने कोई भी इमेज जनरेट नहीं की है।
अब यहाँ पर हम इमेज जनरेट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 150 टोकन्स में से कितने टोकन्स यहाँ पर डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है। मैं इस ऑप्शन पे यहाँ से टैप करता हूँ। अब इस ऑप्शन पे जैसे ही मैंने टैप किया, यहाँ से हमारी इमेज जनरेट होना शुरू हो गई। अब ये लगभग 20 सेकेंड्स लेगा हमारी इमेज को जनरेट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेज यहाँ से जनरेट कर दी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छी इमेज यहाँ पर जनरेट की है। जैसे कि हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया था लोन ब्यूटीफुल गर्ल एट वाटरफॉल विथ हर डॉग, इसने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इमेज जनरेट कर दी है। यहाँ से इसने 2 इमेज हमें जनरेट करके दी है। वैसे तो ये इमेज परफेक्ट है, लेकिन इस इमेज में एक कमी है कि ये लड़की सामने की तरफ फेस करके नहीं बैठी हुई है। इसका बैक व्यू हमको दिख रहा है। बाकी वाटरफॉल और डॉग की इमेज इसने परफेक्ट यहाँ से जनरेट की है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने जो इसे प्रॉम्प्ट दिया है ये बहुत ही सिंपल सा है। तो अब मैं इसे यहाँ पर कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ और देखता हूँ कि उसके बाद ये किस तरह की इमेज हमें जनरेट करके देता है। तो मैं यहाँ पर इसे एक दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है और इस प्रॉम्प्ट के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर इंटर किया है। अब मैं यहाँ से जनरेट पर टैप करके देखता हूँ कि ये किस तरह की इमेज जनरेट करता है। तो ये जनरेट मैंने यहाँ से टैप कर दिया। अब ये हमारी इमेजेस यहाँ से जनरेट होना शुरू हो गई हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं। अब दूसरी बार में आप देख सकते हैं कि इसने कितनी परफेक्ट इमेज हमारे लिए जनरेट की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने 2 इमेज यहाँ पर जनरेट करी हैं और दोनों इमेजेस बहुत ही परफेक्ट जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जितना परफेक्ट प्रॉम्प्ट leonardo.ai को देंगे ये उतनी ही परफेक्ट इमेजेस आपके लिए जनरेट करेगा। तो यहाँ पर सारा खेल प्रॉम्प्ट का है, इसलिए आप इस वेबसाइट से जब भी अपने लिए कोई इमेज जनरेट करिए तो यहाँ पर आप जिस तरह की इमेज जनरेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफेक्ट प्रॉम्प्ट इंटर करना पड़ेगा। अब इन इमेजेस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का आइकन आ रहा है, आप इस आइकन पे टाइप करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप यहाँ से इस इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं और इस इमेज को जूम भी कर सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट में भी इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई दूसरी इमेज भी यहाँ से जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमें दूसरा प्रॉम्प्ट इंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा प्रॉम्प्ट इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा प्रॉम्प्ट इंटर कर दिया है। अब इसके बाद मैं जनरेट पर टैप करके देखता हूँ कि इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये हमें किस तरह की इमेज जनरेट करके देता है। तो ये जनरेट पे मैंने यहाँ से टैप कर दिया। अब इसने इमेज जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेज जनरेट हो रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने दूसरा प्रॉम्प्ट इसको दिया और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इसने ये इमेज हमें जनरेट करके दी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप भी किसी भी तरह की इमेज यहाँ से प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी AI आर्ट यहाँ पर जनरेट की गई है। तो आप भी leonardo.ai का यूज़ करके इसी तरह की AI आर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था leonardo.ai का फुल ट्यूटोरियल। आप भी इस वेबसाइट का यूज़ करके इसी तरह की अमेजिंग AI आर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और उन AI आर्ट को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Until then keep watching and keep supporting Technical Adda 247।